हम विलंब से आए, ये दुख है हमें कि हमने उसको बहुत विलंब से जाना। आपको पता होगा हमने 12 साल कपड़े नहीं पहने, एक ये ओढ़ते थे और एक ये पहनते थे, 2 कपड़े बस। 12 साल हमने ठंडी में 2 डिग्री 1 डिग्री पारा होता है माघ के महीने में, गंगा जी में इतना घुस करके और जप करते थे। गायत्री का कई लाखों जप किया, शिव जी का ओम नमः शिवाय का कई करोड़ों जप किए होंगे। उसको जानने के लिए हमने पता नहीं नंगे पांव पूरी काशी की परिक्रमा लगाई, 75 किलोमीटर की, जेठ की दोपहरी में। इतने बड़े बड़े पैर में फफोले पड़ गए। अब जब उसको पाया तो अब हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत आपको क्या हुई पता चली। समझ में आया? प्यासा ही पानी की कीमत बता सकता है कि ये पानी कितना अमूल्य है। नहीं तो पानी तो बहता रहता, क्या कीमत है पानी की? कोई कीमत नहीं। लेकिन जो प्यासा है ना वो बताएगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे हम। और एक राजा था, वो राजा जंगल गया था शिकार खेलने, और शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया और रेगिस्तान में फंस गया जहाँ की पानी का नामो निशान नहीं। अब प्यास इतनी थी कि उसके प्राणों की बाजी लगी थी कि अब प्राण चले जाएंगे। तो एक आदमी उसी रेगिस्तान में उसको दिखा राजा को। राजा भागा कि शायद है कि इसके पास एक घूंट पानी मिल जाए। तो राजा ने उससे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहा कि एक घूंट पानी मिलेगा क्या? तो वो रखा था पानी बाटल में। उसने समझ गया कि राजा का जीवन पानी पे ही आश्रित है। तो उसने पूछा, उसने कहा कि मिलेगा पानी, लेकिन ये बताओ कि एक घूंट पानी में तुम क्या दोगे मुझको? उसने कहा मैं पूरा राज्य दे दूंगा तुमको। एक घूंट पानी दे दो, मैं अपना पूरा राज्य, सिपाही, मंत्री, रानी, दास दासी सहित सब दे दूंगा, एक घूंट पानी दे दो। उसने दे दिया एक घूंट। प्यास बुझी नहीं और भड़क गई प्यास एक घूंट पानी पाके। तो उसने पूछा कि, उसने कहा एक घूंट और दे दो। बोले एक घूंट और देंगे तो क्या दे दोगे? बोले ये जीवन, मेरा राज्य, जहां तक राज्य है मेरा, जिस क्षेत्र तक, संपूर्ण सब कुछ तुमको समर्पित करता हूं मैं, एक घूंट और दे दो। तो उसने उसको दूसरा घूंट भी पिलाया। थोड़ा सा उसकी प्यास शांत हुई। तब राजा को ज्ञान आया कि बताओ, इतना मैं राज्य कमाया हूं, 60 साल कितने राजाओं को मारा, कितने सिपाहियों को मारा, कितना खून खराबा किया राज्य बनाने के लिए बढ़ा, उसकी कीमत कितनी है? मात्र 2 घूंट पानी। बात समझने की है। समझदार जो होंगे वो समझ गए होंगे, है ना? जब तक प्यास नहीं आएगी तब तक परमात्मा को हम पी नहीं सकते। वो पीने का विषय है, वो जीने का विषय है, वो कानों से सुन करके यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने का विषय नहीं, वो किसी को सुन के दूसरे को बताने का विषय नहीं। वो पियो, वो ऐसा रस है ना? देखिए, कृष्ण ने, ब्रह्मा ने पिया। सबसे ज्यादा शिव बाबा को किसने पिया? ब्रह्मा ने पिया। तो उसके लिए भक्ति मार्ग में कृष्ण का अवतार है ना ब्रह्मा बाबा, तो उसके लिए भक्ति मार्ग में एक श्लोक बना है, स्तुति बनी है, जिसने शिव बाबा को पिया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। उस मधु को,
उस मधु को जिसने पिया उसका सब कुछ क्या हो गया? मधुर मधुर मधुर। उसका चलना मधुर, उसका बोलना मधुर, उसका देखना मधुर, उसका उठना मधुर, जिसको शिव बाबा कहते हैं अपने भाषा में, बाबा की भाषा में मीठा, है ना। बाबा क्या कहते हैं? मेरे मीठे बच्चे। ये शब्द जो है इतने चारों वेद, 18 पुराण, कुरान, वेद, उपनिषद, हमने सबका थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, लेकिन किसी ने ये शब्द का आज तक प्रयोग नहीं किया। मीठे बच्चे, ये वो जो मीठा कहते ना, मीठे का पहाड़ परमात्मा इतना मीठा है कि उसकी हवा हमको छू जाए ना तो हम मीठे हो जाएंगे, उसको छूने की जरूरतें नहीं है। उसकी सुगंध हमको यदि मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? एकदम मीठा हो जाए। वो इतना मीठा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे जान सकता है। अब वो कोटों में कोई, कोई में कोई कौन है, ये हम लोग समझेंगे अपने से। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ही हैं और वो बना दे, है ना। एक होती है अनुकंपा, एक होता है कृपा, एक होती है एक होता है प्रसाद। प्रसाद जो है जब वो चाहता है, जिसको चाहता है देता है। एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं। परमात्मा जब मौज में आता है ना तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो बांटता है तो फिर बांटता है। और वो जिसको दिया भी है ना तो पागलों को दे देता है। देने में आता है तो अच्छे अच्छे पागलों को वो महाज्ञानी बना देता है। अब पंडितों को तो मिलता ही नहीं है, वो पता नहीं कैसे मिल गया, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा।